गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखाई हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हेयर टू लर्न रियल नंबर। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, क्लास 10th के मैथ्स का हम लोग क्या देखने वाले हैं? रियल नंबर देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 1। ठीक है, तो रियल नंबर एक्चुअली होता क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर? अगर आपसे कोई पूछ दे कि रियल नंबर क्या होता है, दुनिया में दो तरह के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर का डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो सिंपली द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर इज, रियल नंबर का अगर आप डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? अ नंबर whose square is always पॉजिटिव। ठीक है, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर का हमेशा पॉजिटिव, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर का हमेशा पॉजिटिव आए उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, और दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसा भी कुछ लिखा जाता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं? रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। या अकेला कोई रेशनल नंबर है तो भी वो रियल नंबर है, अकेला कोई इरेशनल नंबर है तो भी क्या हो? वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब क्या हो कि वैसे नंबर जिसका स्क्वायर करने पे हमेशा क्या दे? पॉजिटिव दे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम देते हैं √5। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। अगर -√5 लेते हैं और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5। तो ये हो गया आपका रियल नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये हो गया किसका? रियल नंबर का, रियल नंबर। ठीक है, एंड नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर हो गया, रियल नंबर नहीं हुआ। कैसा भी तुम नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करके देखो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। पॉजिटिव अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा? वो रियल नंबर नहीं आएगा। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रियल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो रियल नंबर 2 भाग में डिवाइड हुआ। कौन कौन सा भाई? अरेंज कर दे, एग्जाम्पल को अरेंज कर दे। ओके, लिखते हैं नीचे, रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Real number is divided into 2 parts. Real number is divided into 2 parts. ठीक है, रियल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला को हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरे को कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला को कहते हैं रेशनल नंबर और दूसरे को कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर दूसरे को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है देखते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। रेशनल नंबर, a number which can be written in the form of p/q। ठीक है, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है आर नोन एज, इज नोन एज, ए नंबर लिखे तो इज नोन एज रेशनल नंबर। सही है, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि इट शुड बी रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, या फिर पूरा पूरा, जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? एग्जांपल देख लो, टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 2.467 कट गया पूरा पूरा, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग,
रिपीटिंग नंबर क्या होना चाहिए, इट शुड बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे 2.333 डैश 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 डैश, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.3 का रेकरिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग जो भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ये हो गया इसका, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ए ले लो इसको और ये बी कर दो, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है 3.754 डैश डैश, तो क्या लिख सकते हैं 3.754 का रेकरिंग, ये हो गया आपका। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, इसको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन याद रहेगा, क्यों रेकरिंग होना चाहिए या फिर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मैंने पूरा पूरा कट जाएगा। टर्मिनेटिंग के लिए एक रूल और है, ध्यान देना कि अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको टर्मिनेटिंग चेक करने का तरीका क्या है कि अगर मान लो ऊपर में कुछ भी नॉमिनेटर कुछ भी है, नीचे में जो होना चाहिए 2 to the power n और 5 to the power n, यानी कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए ओनली एंड ओनली इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5। डिनोमिनेटर जो होना चाहिए किसके फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ और केवल सिर्फ 2 and 5 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, नॉमिनेटर क्या हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। उसके सिवा अगर कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाए, या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 दोनों, ठीक है, उसके सिवाय अगर कोई भी चीज़ आ जाए डिनोमिनेटर में तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, बशर्ते कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा चुका है, तो इसलिए रेशनल हो जाएगा, रेशनल होगा लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया सारा कि अगर टर्मिनेटिंग हो रिपीटिंग हो तो उस कंडीशन में रेशनल कहलाएगा, या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो भी उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, कि कौन रेशनल और कौन रेशनल नहीं है। इरेज कर दे इसको, ओके। ठीक है, तो इरेशनल नंबर लिखते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, अ नंबर which cannot be retained in the form of p by q, ठीक है। वो ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है is known as irrational number, ठीक है। इरेशनल नंबर जो हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। या फिर, ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग। अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 का निकालना, रूट 3 का सॉल्व करना, सिंपल करना है, तो उस कंडीशन में टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो नाइदर टर्मिनेटिंग, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, ऐसे भी सिंपल भी लिखा जा सकता है कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग नंबर, ठीक है। कैसा होना चाहिए, ना ही वो टर्मिनेट करना चाहिए और ना ही वो रिपीट करना चाहिए। वैसा नंबर हो जो ना टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। जैसे रूट में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं √3, √5, √7, ठीक है। लेकिन अगर √9 कोई लिखता है तो इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 3 आ जाएगी। सबका स्क्वायर रूट निकाल के आप देख लो कि टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टर्मिनेट में कर जाए और रिपीट में वो एक ही नंबर बार बार आए, तो स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो कभी भी नहीं वो टर्मिनेट करेगा। जिसका नहीं निकल पा रहा है, जिसका निकल जाएगा कि सिंपली तो निकल ही जाएगा, लेकिन जिसका नहीं निकल पा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो उस कंडीशन में ना ही वो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर अकेले होता है, ठीक है। अब रेशनल नंबर कितने भाग में डिवाइड होता है, रेशनल नंबर पूरे पार्ट जितने भी नंबर है, सारे के सारे जितने भी नंबर्स आपने पढ़ा वो सब के सब किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। तो रेशनल नंबर का देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, अभी तक आपने जितने नंबर्स पढ़े वो सारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर को छोड़ करके। तो रेशनल नंबर में कौन कौन आ सकता है, तो नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। फिर होल नंबर, ये भी तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर का पार्ट है। फिर उसके बाद इंटीजर, इंटीजर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। फिर उसके बाद फ्रैक्शन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन। और कुछ हो सकता है,
और कोई नंबर होते हैं, यानी कि जितने भी नंबर्स तुम्हारे हैं वो सारे के सारे नंबर किसके पार्ट हो गए, रेशनल नंबर के पार्ट हो गए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन और भी कोई नंबर अगर बचा हुआ है तो सारे के सारे नंबर क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर के पार्ट हो जाते हैं, अगर वो रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो। ठीक है, कोई भी नंबर आप लिख लो, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 होता है, होल नंबर 0 1 2 3 4 0 से शुरू होता है, इंटीजर्स 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और 0 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक। फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आ सकता है, जो 3/4 5/6 कुछ भी। ठीक है, अब फ्रैक्शन के ये सारे पार्ट जो हैं ये दोनों फ्रैक्शन के पार्ट हो गए। ठीक है, ऐसे भी करके आप इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स यहाँ पे डिवाइड हो गए, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ये सारे के सारे किसके पार्ट है, रेशनल नंबर के पार्ट है। गॉट इट, समझ में आ गया? इरेज करते हैं। ओके, कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के। देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? पहला लिखेंगे द सम ऑफ टू रेशनल नंबर ठीक है, सम लिखो, प्रोडक्ट लिखो, ऐसा कि पूरा एक ही साथ लिख दे क्या, एक ही में लिख देते हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन। ठीक है, द सम से लिखते हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू रेशनल numbers is always रेशनल। ठीक है, दो रेशनल नंबर का जो सम हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है या डिफरेंस हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, रेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। ध्यान देना, एक ही में सारा लिख दिए कि सम दो रेशनल नंबर का, डिफरेंस दो रेशनल नंबर का, प्रोडक्ट दो रेशनल नंबर का, डिवीजन दो रेशनल नंबर का, हमेशा क्या होगा, रेशनल होगा। तो सम कैसे भाई देख लो, 7/2 प्लस 5/2 ऐसा कुछ लेते हैं तो क्या आएगा, 2 2 का एलसीएम 2, 7 + 5 12 यानी कि 6/1। इट कैन बी रिटन एज 6/1। तो सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, कुछ भी निकाल लो, रेशनल नंबर अगर दोनों रेशनल नंबर है तो उसका रिजल्ट जो आएगा हमेशा क्या आएगा, रेशनल आएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, सम, डिफरेंस, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल। मे बी रेशनल है ना, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। ठीक है, दो नंबर का जो सम, प्रोडक्ट या डिफरेंस जो भी होगा दो नंबर का, ठीक है, तो अगर इरेशनल नंबर है तो उसके रेशनल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक रेशनल नंबर है 2 + √3 इरेशनल नंबर, और दूसरा है 3 - √3। अगर दोनों का हम सम करें तो क्या आ जाएगा, 2 + √3 और प्लस 3 - √3। तो -√3 और +√3 कट गया, कितना आ गया, 5। तो देखो क्या है, 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 5 क्या है, रेशनल, टर्मिनेट कर गया ना, 5 टर्मिनेट करके 5 का कोई नंबर है नहीं, तो 5 एक रेशनल नंबर हो गया। 5/1 इट कैन बी रिटन एज 5/1, इसको 5/1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट देखना है तो प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। चलो प्रोडक्ट देख लेते हैं, 2 - √3 एंड 2 + √3। ऐसा कोई इरेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करो, a - b और a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 3 बराबर कितना आ गया, 1, 1/1। इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, तो हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट करो या इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो तो इरेशनल हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सम जो हो गया इसका,
ठीक है, सम हो गया तो रेशनल हो सकता है, और जो सम डिफरेंस है इरेशनल में होगा तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसके लिए डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। इसको रेज कर दे, एक पॉइंट और लिखना है हमको, एक और लिखना है, एक और लिख दें, एक और पॉइंट लिखना है, तो एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ लो, रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एंड दोनों के एक ही साथ लिख रहे हैं ना, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट में कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड irrational numbers are always irrational। ठीक है, दो इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर का सम प्रोडक्ट डिफरेंस जो भी आप निकाल लो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होने वाला है। जैसे मान लो कि 2 × √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 इरेशनल होगा। ठीक है, 3 + √2 + 5 अगर करते हैं तो कितना आएगा, ये रेशनल है और ये दोनों इरेशनल है, एक साथ इरेशनल और रेशनल ले लिया है, दोनों को हम ऐड करते हैं तो 3 + √2 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 8 + √2, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो इस तरह से आप करते हैं तो रेशनल इरेशनल हो जाता है। ठीक है, ओके, तो हो गया सारा चीज़, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।